मुझे मेरे कई सारे सब्सक्राइबर्स के ये कमेंट आ रहे हैं कि दी हमारे पौधे की ग्रोथ जो है अच्छी नहीं हो रही है, पौधे की ग्रोथ रुक गई है, पौधे में कीट लग रहे हैं, पौधे को ये हो रहा है वो हो रहा है। तो उनको मैं आज रेकमेंड करना चाहूँगी 2 रुपये वाला ये सस्ता सा फर्टिलाइज़र, जिसके बारे में आप सब जानते होंगे। इसे कॉफ़ी कहा जाता है, जैसे कि आप सबको पता ही है। तो चलिए जानते हैं इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है और इसमें कौन से पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जिससे हमारा पौधा हेल्दी रहता है। राधे दोस्तों आज मैं आप सबको ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाली हूँ जिसका प्रयोग अगर हम इस गर्मियों के मौसम में करेंगे तो हमारे पौधे में नमी काफी ज्यादा बरकरार रहेगी और कड़ी धूप का भी हमारी इस पौधे की मिट्टी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और साथ में स्लग और स्नेल्स जैसे भी और कई सारे कीट होते हैं, उनका प्रभाव भी काफी ज्यादा कम हो जाएगा और ना ही हमारे गमलों में इस तरह से खरपतवार उगेगी। और हमारे पौधे के पौष्टिक तत्वों की जो भी कमी होती है वो एक ही फर्टिलाइजर पूरी कर देगा। तो चलिए जानते हैं कौन सा है वो फर्टिलाइजर जिसमें इतने सारे गुण पाए जाते हैं और जिसका प्रयोग करने से हमारे ये पौधे काफी ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये है वो फर्टिलाइजर जिसका हम अपनी डेली लाइफ में प्रयोग करते हैं। इसे कॉफी कहा जाता है, जैसे कि आप सबको पता ही है। जिस तरह से ये कॉफी हमें बूस्टअप कर देती है और हमारे पौष्टिक तत्वों की कमी पूरी करती है, उसी तरह से जब हम इसका प्रयोग अपने इन सुंदर से प्लांट्स में करेंगे, अब ये हमारे प्लांट्स की भी जो भी पौष्टिक तत्वों की कमी होती है उनको पूरा कर देती है और मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ा देती है। और इस कड़ी धूप में तो आप सबको पता ही है, जब हम सुबह पानी देते हैं तो दोपहर तक हमारी जो मिट्टी है बिल्कुल ही रूखी सूखी हो जाती है, जिसके कारण हमारा पौधा भी मर सा जाता है। बट जब हम इसका प्रयोग करेंगे तब मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब पानी को संरक्षित करने की क्षमता भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे मिट्टी में इस तरह से नमी बरकरार रहेगी और कड़ी धूप में भी आपका पौधा इस तरह से हरा भरा रहेगा। और अब हम ये जान लेते हैं कि इसमें कौन से पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जिसकी वजह से हमारा पौधा इतना ज्यादा हेल्दी हो जाएगा। तो कॉफी में कई सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो ये जो सारे ही मैंने पौष्टिक तत्व आप सबको बताए हैं, इनकी ही जरूरत होती है हमारी इस मिट्टी को। तो जब हम इसका प्रयोग करेंगे तब इसकी जो कमी है, इसकी जो खुराक है वो इसे मिल जाएगी और उसी की वजह से फिर हमारा पौधा इस तरह से हरा भरा और हष्ट पुष्ट रहेगा। और ये जो कॉफी होती है ये अम्लीय होती है, मतलब एसिडिक होती है। और जैसे कि जो हमारे पौधे होते हैं जिनको अम्लीय चीजें काफी ज्यादा पसंद होती हैं, जब हम उनमें इस कॉफी का प्रयोग करेंगे तो उनको काफी ज्यादा फायदा होगा और उनकी हेल्थ पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव और अच्छी हो जाती है। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आप सबके मन में जो भी डाउट थे कॉफी को लेकर कि कॉफी कौन से पौष्टिक तत्वों की कमी को पूरी करती है और कॉफी से किन किन कीटों को भगाया जा सकता है और कॉफी एसिडिक है या बेसिक है और कॉफी का प्रयोग करने से क्या नमी बना सकते हैं हम अपने पौधों में। और हाँ जी, एक और मेन बात कि जब आप कॉफी का प्रयोग करते हो तब अनवांटेड ग्रास, जैसे कि ये देखिए, ये मैंने लगाई है यहाँ पर अरबी और नीचे काफी सारा अनवांटेड ग्रास, खरपतवार जिसे कहा जाता है, वो यहाँ पर उगाया है। जब आप कॉफी का इसमें प्रयोग करेंगे तब ये भी नहीं उगता है। तो चलिए, इतने सारे फायदे जानने के बाद अब हम ये चीज जान लेते हैं कि इस कॉफी का प्रयोग हमने किस तरह से करना है अपने प्लांट्स में। क्या इसे पानी में मिलाकर देना है या फिर नॉर्मली ही इसका हम इसी तरह से छिड़काव कर देंगे। क्या कहते हैं कि इसका इस्तेमाल आप किस तरह से करें, 1 चम्मच पूरा ही इस तरह से पूरे ही पौधे में फैला दे। बट ये कॉफी को यूज करने का सही तरीका नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है, इस तरह से कॉफी के पैकेट को ऊपर से कट कर लेना है और इस तरह से बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मात्रा में एक पतली सी लेयर बिछा देनी है ऊपर पौधे के अराउंड। इस तरह से जितने पौधों में प्रयोग हो सकेगा उतने में मैं कर लूँगी, बट आपने इस तरह से इसका प्रयोग करना है। ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग ना करें, लालच के चक्कर में आप कहीं नुकसान न कर बैठे, इसीलिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही इन चीज़ों का प्रयोग करें। ये चीज़ें जितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं उतनी ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकती हैं अगर आपने इनका सही ढंग से प्रयोग नहीं किया तो। देखिए, मैंने यहाँ पर काफ़ी बारीक सी लेयर जो है ये देखिए डाली है अपने पौधे के अराउंड। ये मैरीगोल्ड का पौधा है, तो इससे क्या होगा कि एक तो हमारी मिट्टी एसिडिक हो जाएगी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी और साथ में जितनी भी पौष्टिक तत्वों की इसमें कमी होगी वो भी पूरी हो जाएगी और ना ही इसमें कोई खरपतवार उगेगी। ये जो आप देख रहे हैं ये इसमें उगी नहीं है, ये मैंने जस्ट इस ऐसे डाली है। ये मैंने मल्चिंग के लिए डाली है, क्योंकि आप देख ही सकते हो ये जो मिट्टी है
इस पे डायरेक्ट सनलाइट गिरती है, इसकी वजह से ये जो मिट्टी है शाम होते होते पूरी तरह से सूख जाती है और पौधा भी डेड सा हो जाता है। इसीलिए मैंने इस तरह से घास को डाल दिया था। बट चलो अब कोई नहीं, अब हमारे पास कॉफ़ी आ गई है। हम कॉफ़ी का प्रयोग करके इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देंगे, जिससे पानी पूरे ही दिन ये स्टोर करके रख लेगी और ना ही हमारा पौधा जो है मुरझाएगा। और साथ में मैं यहाँ पे कॉफ़ी का प्रयोग करूँगी इस मिर्च वाले पौधे में। मैंने इसे कल ही जीवन दान दिया है, तो चलिए अब इसकी थोड़ी आयु और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इस तरह से इसका प्रयोग कर लेते हैं और ना ही इसमें कोई वो स्नेल्स वगैरह जो हैं वो लगेंगे और ना ही कोई अदर कीट। देखिए इस तरह से बिल्कुल ये हुआ है बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखिए छिड़काव मैंने लेयर डाल दी है कॉफ़ी की इस तरह से। और देखिए इसका फूल भी कुछ ही दिनों में खिलने वाला है और कुछ ही दिनों में यहाँ पर मिर्च जो है लगने वाली है। देखिए 2 रुपये का छोटा सा पैकेट था जिसका प्रयोग मैंने 2 पॉट्स में कर लिया है। अभी थोड़ी और बची है तो इसमें भी कर लेते हैं। इसमें भी देखिए इसी तरह से मैंने घास उखाड़ के डाल दिया है ताकि ये भी पौधा जो है धूप के कारण डेड ना हो जाए। तो इसमें भी हम डाल देते हैं। इससे क्या होगा, एक तो कॉफ़ी की भी आपकी बचत हो जाएगी। जो कहते हैं कि एक एक चम्मच डाल दो, वो आपने काम नहीं करना है। इस तरह से बिल्कुल पतली लेयर चढ़ाएं और टाइम टू टाइम पानी दें। अगर आप अपने पौधे की टाइम टू टाइम केयर करोगे ना, तब आपका पौधा कभी भी मुरझाएगा नहीं मतलब तब आपका पौधा जो है उसकी कभी ग्रोथ नहीं रुकेगी। अगर आप उसे टाइम टू टाइम सारे फर्टिलाइज़र सारी चीज़ें देते हो। जैसे अगर आपने हफ्ते में एक बार रखा है कोई भी फर्टिलाइज़र, हफ्ते में एक बार उसे ज़रूर दे। एक भी बार अगर आपने अपने पौधे को कुछ भी देना स्किप कर दिया, तब आपका पौधा फिर से उसी स्टेज पे पहुंच जाता है और फिर आपका लॉस हो जाता है। इसीलिए जो भी आपने फर्टिलाइज़र, जो भी आपने चीज़ें देनी है, वो टाइम टू टाइम ज़रूर दे। और यहाँ पर देखिए पौधे के मैरीगोल्ड पौधे के अराउंड मैंने इस तरह से बिछा दी है ये थोड़ी थोड़ी सी लेयर। और अगर आप सोचोगे कि जस्ट मैंने एक बार इसका प्रयोग किया तो एक बार में ही इसमें भरपूर मात्रा में इसकी जो भी आपूर्ति है वो पूरी हो जाएगी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी एक दिन में ही बढ़ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि आपकी मिट्टी को भी आदत नहीं है इसकी, आगे अभी आपने आदत डालना जो है शुरू की है। मतलब अभी आपने पहली बार इसका प्रयोग किया है। जब आप कंटिन्यूटी, जैसे आप इसका महीने में भी एक बार प्रयोग कर सकते हो। अगर महीने में नहीं करना तो हफ्ते में कीजिए। अगर आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं है, फिर हफ्ते दर हफ्ते इस तरह से करते रहें। जब पौधा अच्छे से ग्रो अप होने लग पड़े, तब 2 हफ्तों में एक बार, फिर 3 हफ्तों में एक बार, इस तरह से टाइम पीरियड को आगे आगे बढ़ाते चले जाए। रिजल्ट कभी भी एक दिन में नहीं मिलता है। तो इस तरह से कहते हैं ना कि आज ही मतलब 2 मिनट में ही आपका पौधा ऐसे से वैसे हो जाएगा, वो जस्ट बातें बनाते हैं ताकि आप उनकी वीडियोस देखो। मैं आपको सच से रूबरू करवा रही हूँ, बाकी करना ना करना आपकी मर्जी है। अगर आप अपने पौधे की टाइम टू टाइम केयर करोगे तभी आपके पौधे के बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे। अदरवाइज लोगों को अफवाहें बनाने की आदत है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। तो सुबह खुद भी पिए कॉफ़ी और थोड़ी सी अपने पौधों को भी पिला ना दे, इस तरह से उनमें डाल दे। तो मित्रों, वीडियो ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाएं यार, क्योंकि ऐसी बहुत सारी अमेजिंग सी चीज़ें जो कि अभी एक्सप्लोर करना बाकी है। अभी तो मुझे जस्ट 50 दिन ही हुए हैं इस टेरेस गार्डन को तैयार किए हुए और आप सबका काफ़ी अच्छा सुंदर सा बढ़िया सा सपोर्ट मिल रहा है। तो इसी तरह से मैं और भी अतरंगी सी वीडियोस आप सबके लिए लाती रहूंगी। तो अपनी दया दृष्टि मुझ पे दर्शाते रहे इसी तरह से। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक जय श्री राधे।